हेलो गाइस, आई एम हर्ष मिश्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन टॉपिक माइंडसेट। क्या होता है माइंडसेट? क्या इसका इम्पैक्ट होता है? हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और इसके क्या हमारी सक्सेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग बात करते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट तो माइंडसेट एक ऐसा थिंकिंग करने का मतलब आपके सोचने का एक ज़रिया है जो कि आपके एटीट्यूड और आपके भरोसे को जताता है कि आपके सराउंडिंग्स के प्रति या आपके वर्ल्ड के प्रति ऐसे मतलब जो भी आपका सराउंडिंग है या फिर आप जो उनके बारे में सोच रहे हो या फिर उनके लिए कुछ करना चाह रहे हो या फिर एक वे ऑफ थिंकिंग है, वो दर्शाता है कि माइंडसेट आपका क्या है, उनके प्रति आप कैसा बिहेवियर रख रहे हो। तो माइंडसेट क्या करता है, आपको सीधा सीधा एक तरीका देता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो कि ऐसे कोई जैसे सपोज कि कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो। आप शांत रहते हो या फिर आपको परेशान ज़्यादा हो जाते हो। तो ये काम करता है माइंडसेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो माइंडसेट क्या करता है, हमें ये बताता है कि हमें कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अगर आपका एक अच्छा माइंडसेट है कि आप प्रॉब्लम फेसिंग करने वाले एक बंदे हो कि आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है, आप उसको फेस डट के सामना करने वाले हो, तो आप उसको लाइटली लोगे। लेकिन इसी का जस्ट वाइस वर्सा कि आप अगर सोच रहे हो कि नहीं, आप थोड़ा सा आप यदि कहीं भी कमज़ोर हुए, आपका माइंडसेट कमज़ोर हुआ तो आप उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और जो कि आपको हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे या फिर आपके डेली लाइफ, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स पे अफेक्ट करेगा। तो ये होता है माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट कितने प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। माइंडसेट सबसे पहला बेसिकली अपन का सबसे पहला जो और मेन माइंडसेट होता है वो होता है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है, ये मतलब आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपने आप को एक दायरे में बांध के रख देना, आपको अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को मान लेना, नेगलेक्ट कर देना कि नहीं यार मेरे से अब तो नहीं होगा। जैसे सपोज आप ऐसे कर सकते हो कि आपके सामने कोई एक चैलेंज आया तो आप उसको अवॉइड करोगे नहीं यार, आप उससे भागने की कोशिश करोगे, स्केप करोगे। तो स्केप करने से ये होगा कि मतलब आपको उसको फेस करने की कैपेबिलिटी नहीं आएगी, आप उससे हमेशा भागते ही रह जाओगे। तो फिक्स माइंडसेट यही बताता है कि आपने अपने आप को बांध रखा है, अपने आप को बांध रखा है कि आप उस चीज़ पे घुसना ही नहीं चाहते हो। जैसे सपोज आपको कोई एक टास्क मिलता है लेकिन आप उसको करना तो चाह रहे हो बट लेकिन वो थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, आपको करते करते कैसे रियलाइज़ हो रहा है कि वो कठिन है आपके लिए, तो आप उसको कहोगे, आप उसको लीव कर दोगे कि नहीं यार मुझे नहीं करना। तो ये क्या करता है, इसके की साइंस ऐसे आप समझ सकते हो कि अवॉइड चैलेंजेस, अफ्रेड ऑफ फेलियर, मतलब आपको हारने का डर होगा। गिव अप इजली, आप बहुत आसानी से गिव अप मार दोगे कि यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा। आपको ये डर का एहसास दिलाएगा कि आप मतलब ऐसे कि आप सक्सेस से डरोगे कि आपको यार सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा। फिर इसका दूसरा टाइप आता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है कि ये आपकी कैपेबिलिटीज़ के और इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि मतलब आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। और आप लोग को मतलब ऐसको सिंपली जो आपने फिक्स माइंडसेट पढ़ा उसका ही अपोजिट होता है कि इसमें क्या होता है कि आप समझते हो कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, आप मतलब हर एक चैलेंजेस को फेस करते हो, उससे कुछ नया सीखते हो। मतलब आपको ये डर नहीं रहता कि आप हारोगे या जीतोगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर बार एक कुछ नया सीखोगे। इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई पीक पे होता है, जिससे आपको लगता है कि नहीं चलो कोई नहीं, मैं इस बार हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको नेक्स्ट टाइम दोबारा और अच्छे से ट्राई करूँगा। फिर बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब एक आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फिक्स्ड वाले में क्या होता है, फिक्स माइंडसेट कि आई एम नॉट जस्ट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। मतलब यार जस्ट एक कोई बंदा है वो क्या कह रहा है, यार मुझे मैं सिर्फ बोलने में अच्छा नहीं हूँ, तो वो क्या हुआ, तो उसका मतलब उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, तो मुझे मुझसे ये होगा ही नहीं। तो वो फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर उसे हमने एक दायरे में बांध रखा है। लेकिन इसी का अपोजिट क्या है, एक दूसरा बंदा है वो क्या कह रहा है,
आई कैन गेट बेटर एट पब्लिक स्पीकिंग इफ़ आई प्रैक्टिस। मतलब देखा उसने अपनी एक उसी बात को कितने अच्छे से कह दिया कि मतलब अभी मैं अच्छा नहीं हूँ, बट अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो बहुत बेटर कर सकता हूँ, मैं उससे और भी अच्छा कर सकता हूँ। तो ये वो डिफरेंस है कि मतलब एक क्या है कि अपने आप को एक्सेप्टेंस दे रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप मार दे रहा है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट दूसरे में क्या हो रहा है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, बट वो क्या कह रहा है मैंने अभी नहीं कर पाया, उससे दिक्कत नहीं है, बट मैं बाद में इसको ज़रूर कर लूँगा। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मतलब मुझसे ये होगा नहीं, मतलब वो ये जता रहा है कि मैं कर लूँगा इसको। फिर अब अपन लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ माइंडसेट, कि इसका ये कैसे हम लोग के जीवन में प्रभाव डालता है। इम्पैक्ट ऑफ माइंडसेट ये दो प्रकार से प्रभाव डालता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक नेगेटिव माइंडसेट। तो जैसे कि अपन ने पहले बात किया फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, ये लगभग सेम ही है कि जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपका ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आता है और जो नेगेटिव माइंडसेट है फिक्स माइंडसेट के अंदर आता है। तो जैसे कि हम लोग ने समझा था कि जो फिक्स माइंडसेट होता है वो खुद को अपने को एक दायरे में बांध रखता है कि यार मेरे को इससे ये चीज़ नहीं होगी। तो वही नेगेटिव माइंडसेट आपको हारने का डर रहेगा, आप कम ग्रोथ करोगे और जल्दी आप गिव अप मार दोगे। और बल्कि इसका जो अपोजिट वाइस वर्सा रहेगा वो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड करोगे, नहीं मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करना है। आप अपने गोल्स के लिए लेकर डेडिकेटेड रहोगे, आप उसको वो बार बार मेहनत करोगे, नहीं मुझे ये अचीव करना है। नेक्स्ट जैसे सपोज आप लोग कुछ एग्जांपल से लेते हैं जो कि समझने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा सा ये मैंने फ़नी एग्जांपल लिया है जिससे आप लोग को थोड़ा जल्दी समझ में आए। तो ग्रैंड माँ लिसनिंग टू यूज़ यूट्यूब, सॉरी लर्निंग है, ग्रैंड माँ लर्निंग टू यूज़ यूट्यूब। इसका मतलब ग्रैंड माँ जो है वो यूट्यूब सीखना अच्छे की कोशिश कर रही है। इसका जो फिक्स माइंडसेट क्या होगा कि वो सोचेगी यार मैं तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, ये नई टेक्नोलॉजी मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं क्या ही सीख पाऊँगी। तो बट इसका जो ग्रोथ माइंडसेट, अगर उनका ग्रोथ माइंडसेट है तो वो कैसे सोचेंगी, उन्होंने क्या कहा कि नहीं मैं 3 वीडियोस देखूंगी, उसके बाद जस्ट सडनली उन्होंने घर में सुशी बनाना सीख लिया। मतलब सोच रहे हो कि भाई उन्होंने वीडियोस देखी और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या सोचती हैं कि नहीं अब मैं क्या करूँगी, 1 मिलियन फॉलोवर्स मेरे को पाने हैं टिकटॉक में इसी वीडियो के ज़रिए। तो ये ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आता है। मतलब सोच रहे हो कि मतलब अगर उनका माइंडसेट एक अच्छा माइंडसेट है कि नहीं मुझे करना है, तो नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, आपके क्या एज है मैटर नहीं करता है, बट आप उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क करोगे। अब बात आता है कि हाउ माइंडसेट अफेक्ट सक्सेस। तो ये सक्सेस को कैसे अफेक्ट करता है, मतलब सक्सेस हम लोग कैसे इसके द्वारा हम लोग सक्सेस अचीव हो सकती है। कि क्या होता है एक्चुअल में कि अपन लोग का जो अगर माइंडसेट फिक्स है, हमारे गोल्स को लेकर डेडिकेटेड है, हम लोग अपनी गोल्स के लिए डेडिकेटेड है और उससे भागते नहीं है कि मान लो कितनी परेशानी आ रही है लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे हैं विद स्मार्ट वर्क। कभी भी हम लोग क्या ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। तो हम लोग हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते जा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि हम लोग को सक्सेस की ओर एक स्टेप आगे ले जाता है। आप लोग को कभी हार नहीं मानना है, हम लोग को हर बार हारने से कुछ ना कुछ नया सीखना है। जब हम लोग क्या होता है एक्चुअली में हम लोग कभी हार जाते हैं तो यार हम लोग गिव अप मारने लगते हैं, नहीं यार मेरे से अब नहीं होगा, मैं गिव अप मार रहा हूँ। नहीं, आप लोग को रिसर्च करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपको ने उसमें क्या ऐसी गलती कर दी या क्या आपके क्या कमी रहेगी कि आप उस चीज़ में हार गए। तो आपको कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना जब तक आपको वो चीज़ नहीं हो जाती। नए नए चैलेंजेस को फेस करना है, अपने आप के बदलाव करते रहना है, मतलब अपने आप खुद बदलाव ऐसे करते रहना है कि पिछली बार मैंने ये गलती की तो अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ध्यान रखूँगी मुझे ये गलती नहीं करना है। फिर बात आती है डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। आप कैसे एक डेवलपिंग मतलब ग्रोथ माइंडसेट को अपने डेवलप कर सकते हो। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप लोग कुछ लोग सोचते हैं कि यार बाय बर्थ हम लोग को ये मिलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि आप लोग जैसे जैसे चीज़ों को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर, फिर अब आप लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ माइंडसेट।
कि इसका ये कैसे हम लोग के जीवन में प्रभाव डालता है। इम्पैक्ट ऑफ माइंडसेट, ये दो प्रकार से प्रभाव डालता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक नेगेटिव माइंडसेट। तो जैसे कि अपन ने पहले बात किया फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, ये लगभग सेम ही है कि जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपका ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आता है और जो नेगेटिव माइंडसेट है फिक्स माइंडसेट के अंदर आता है। तो जैसे कि हम लोग ने समझा था कि जो फिक्स माइंडसेट होता है वो खुद को अपने आप को एक दायरे में बांध रखता है कि यार मेरे को इससे ये चीज़ नहीं होगी। तो वही नेगेटिव माइंडसेट आपको हारने का डर रहेगा, आप कम ग्रोथ करोगे और जल्दी आप गिव अप मार दोगे। और बल्कि इसका जो अपोजिट वाइस वर्सा रहेगा वो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड करोगे कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करना है। आप अपने गोल्स के लिए लेकर डेडिकेटेड रहोगे, आप उसको वो बार बार मेहनत करोगे, नहीं मुझे ये अचीव करना है। नेक्स्ट, जैसे सपोज आप लोग कुछ एग्जांपल से लेते हैं जो कि समझने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा सा ये मैंने फ़नी एग्जांपल लिया है जिससे आप लोग को थोड़ा जल्दी समझ में आए। तो ग्रैंड माँ लिसनिंग टू यूज़ यूट्यूब, सॉरी लर्निंग है, ग्रैंड माँ लर्निंग टू यूज़ यूट्यूब। इसका मतलब ग्रैंड माँ जो है वो यूट्यूब सीखना अच्छे की कोशिश कर रही है। इसका जो फिक्स माइंडसेट क्या होगा कि वो सोचेगी यार मैं तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, ये नई टेक्नोलॉजी मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं क्या ही सीख पाऊँगी। तो बट इसका जो ग्रोथ माइंडसेट, अगर उनका ग्रोथ माइंडसेट है तो वो कैसे सोचेंगी, उन्होंने क्या कहा कि नहीं मैं 3 वीडियोस देखूंगी, उसके बाद जस्ट सडनली उन्होंने घर में सुशी बनाना सीख लिया। मतलब सोच रहे हो कि भाई उन्होंने वीडियोस देखी और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या सोचती हैं कि नहीं अब मैं क्या करूँगी, 1 मिलियन फॉलोवर्स मेरे को पाने हैं टिकटॉक में इसी वीडियो के ज़रिए। तो ये ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आता है। मतलब सोच रहे हो कि मतलब अगर उनका माइंडसेट एक अच्छा माइंडसेट है कि नहीं मुझे करना है, तो नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, आपके क्या एज है मैटर नहीं करता है, बट आप उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क करोगे। अब बात आता है कि हाउ माइंडसेट अफेक्ट सक्सेस। तो ये सक्सेस को कैसे अफेक्ट करता है, मतलब सक्सेस हम लोग कैसे इसके द्वारा हम लोग सक्सेस अचीव हो सकती है। कि क्या होता है एक्चुअल में कि अपन लोग का जो अगर माइंडसेट फिक्स है, हमारे गोल्स को लेकर डेडिकेटेड है, हम लोग अपनी गोल्स के लिए डेडिकेटेड है और उससे भागते नहीं है कि मान लो कितनी परेशानी आ रही है लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे हैं विद स्मार्ट वर्क। कभी भी हम लोग क्या जरूरत होती है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। तो हम लोग हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते जा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि हम लोग को सक्सेस की ओर एक स्टेप आगे ले जाता है। आप लोग को कभी हार नहीं मानना है, हम लोग को हर बार हारने से कुछ ना कुछ नया सीखना है। जब हम लोग क्या होता है एक्चुअल में हम लोग कभी कभी हार जाते हैं तो यार हम लोग गिव अप मारने लगते हैं, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं गिव अप मार रहा हूँ। नहीं, आप लोग को रिसर्च करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपको ने उसमें क्या ऐसी गलती कर दी या क्या आपके क्या कमी रहेगी कि आप उस चीज़ में हार गए। तो आपको कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना जब तक आपको वो चीज़ नहीं हो जाती। नए नए चैलेंजेस को फेस करना है, अपने आप के बदलाव करते रहना है, मतलब अपने आप खुद बदलाव ऐसे करते रहना है कि पिछली बार मैंने ये गलती की तो अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ध्यान रखूँगी मुझे ये गलती नहीं करना है। फिर बात आती है डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। आप कैसे एक डेवलपिंग मतलब ग्रोथ माइंडसेट को अपने डेवलप कर सकते हो। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप लोग कुछ लोग सोचते हैं कि यार बाय बर्थ हम लोग को ये मिलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि आप लोग जैसे जैसे चीज़ों को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो आप लोग बात करते हैं आप लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग माइंडसेट को ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई कि कोई एक बंदा है वो जन्म लेते ही वो एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या करता है जैसे 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 उसके जीवन में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वो अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है और वर्क करता है उस चीज़ पे, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, तो वैसे वैसे उसका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। तो क्या होता है कि आप लोग अगर ये बचपन से अगर आपका ये माइंडसेट कि नहीं यार ये जल्दी गिव अप मारने वाला है, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे।
लेकिन इसी का उल्टा क्या है, अगर आपको ये है कि भाई आप उसी चीज़ वर्क करोगे कंटिन्यूसली, तो वो आप लोग को एक नया अचीवमेंट दिलाएगा कि आप हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाओगे। आपको क्या करेगा, आप लोग को क्या करना है कि अभी तक मतलब आप लोग को ऐसा सोचना है कि भैया ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर पाया, आप लोग को सुने मैं अभी तक क्यों ये नहीं कर पाया, आपको रीज़न देखना है कि मैं क्यों ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी जगह रिसर्च करना है, ऑब्जर्व करना है कि अब आप लोग क्या कमी रहेगी। फिर क्या करना है कि आप लोग सिर्फ जीतने के पीछे नहीं भागना है, हर बार कुछ हर बार जीतना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग को चलो कोई मतलब नहीं हमको जीतने से, नहीं, कॉम्पिटिट करना है, बट कॉम्पिटिट करने के साथ साथ आपको हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करना है कि आपको सिर्फ हर बार जीतने के लिए नहीं, कभी कभी क्या होता है हमें सीखने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। और जो प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेशन होता है, वो परफेक्शन से बेटर होता है, क्योंकि जब आप हर बार प्रोग्रेस करोगे तो आप लोग को ये मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेट करेगा। जबकि ज़रूरत नहीं कि आप हर बार परफेक्शन ही लाओ, बट कभी भी क्या होता है आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ परफेक्ट करने में लग जाते हो, तो वो आपका टाइम टेकन होता है और उस चीज़ के चक्कर में आप पीछे रह जाते हो। तो कभी कभी क्या होता है फिर आप डिमोटिवेट होने लगते हो कि यार मेरे से अब नहीं हो रहा, बहुत टाइम टेकन, बोरिंग लगने लगता है। तो हर बार ट्राई करो कि आप प्रोग्रेस करो। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या आप लोगों को स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कि अपने माइंडसेट को आगे बढ़ावा दे सकें। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अपन लोग कुछ अलग से करना है, नहीं, आप लोग को क्या करना है, अपने सराउंडिंग को ऐसा रखना है जो हम लोग को मोटिवेट करे, अपने सराउंडिंग को ऐसा रखना है, मतलब सराउंडिंग को देख के काम करना है। जैसे सपोज कि आपका एक ऐसा सराउंडिंग जिसमें लोग सब लोग दुखी रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपका जो माइंडसेट है वो भी मतलब डाउन रहेगा यार, आप टेंशनाइड रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे कि मतलब यार हर चीज़ से चिड़चिड़ापन आएगा। ऐसा नहीं है, आप लोग को ऐसा सराउंडिंग खुद चूज़ करना है कि जो कि आपकी मदद करे, मोटिवेट करे, आप हेल्प करो उनकी, वो आपकी हेल्प करें। इससे क्या होगा, आप लोग को एक खुद में एक खुश नहीं, खुश है, खुशीपन आएगा एक्चुअली, मतलब आप खुद में खुश रहोगे। तो ऐसे वर्क करता है। फिर माइंडसेट कैसे कैसे अलग जगहों पे काम करता है। अगर आप एक एजुकेशन फील्ड पे हो तो क्या करता है, ये आपके एकेडमिक्स में हायर परफॉर्मेंस में मदद करता है। अगर आप किसी वर्क प्लेस में हो तो ये एक साथ काम करने के लिए मदद करता है, आपको टीम बिल्डिंग में वर्क करता है। और जस्ट सपोज कि आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है जो रिलेशनशिप पे होते हैं, तो उन्होंने क्या, उनका क्या माइंडसेट होता है यार, जस्ट सपोज कि आप लोग अभी साथ हैं, जब तक साथ है ठीक है, नहीं छोड़ देंगे तो बात है, लेकिन बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी जब हम लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब एक्चुअली जब वो लोग चीज़ फेस करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार, मतलब वो लोग मतलब गंदी गलत चीज़ें करने लगते हैं कि जैसे लाइक ड्रिंकिंग एंड अदर थिंग्स। तो ऐसा नहीं है यार, अगर आप एक गुड माइंडसेट लेके चल रहे हो कि नहीं, जैसे आपने पहले से फिक्स कर रखे, नहीं हम लोग कंटिन्यू अभी करंट टाइम पे साथ में हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, तो आप उस चीज़ को माइंड से बना के चलो। जस्ट सपोज ओके, अगर वो आपको लीव करके चला गया, नो प्रॉब्लम, आप वही तो, ऐसा तो नहीं है कि ये आप उसके बिना कुछ कर नहीं पाओगे, या फिर उसने ऐसा आपको ऐसा काबिल नहीं छोड़ा कि आप कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। नहीं, एवरीथिंग इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जस्ट इन्जॉय इट। सो मैं यही कहूँगा कि आप हर एक चीज़ को एन्जॉय करो, इससे आपको क्या होगा, माइंडसेट भी अच्छा बना रहेगा। फिर ये क्या करता है माइंडसेट, अब करता क्या है, इसके मतलब हम लोग का निष्कर्ष क्या निकला है माइंडसेट का, कि भाई माइंडसेट क्या करता है, हमारे जीवन में लचीलापन लाता है और हमें एक दिशा देता है जो कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। ये हमारे मतलब हमारे सक्सेस के लिए, हमारे सराउंडिंग्स के लिए, या फिर हमारे अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है। कि जैसे सपोज हमारा एक माइंडसेट बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं है, फालतू में हम लोग को गुस्सा नहीं आता, हम लोग अगर छोटी छोटी बातें परेशान नहीं होंगे, ऐसे वर्क करता है। फिर कंक्लूजन क्या, अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, माइंडसेट इज द की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मतलब सीधा सा मेरे भाई इसका जवाब यही है कि क्या करता है माइंडसेट, हमें सक्सेस की ओर आगे ले जाता है और हमें खुशी प्रदान करता है। हाँ, खुशी प्रदान करता है मतलब ऐसे कि हम लोग अगर एक बेटर लाइफ जीना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारा एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को आपस में मतलब ऐसा रखना है अपना माइंडसेट कि सामने वालों को गलत ना लगे, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर उसको अच्छा लगना चाहिए, नॉट फॉर इम्प्रेसिंग ओनली,
बट हमारा बिहेवियर क्या होता है एक्चुअल में, जब हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, लोगों के प्रति हम लोग अच्छा सोचेंगे और गलत भाव नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग का जो मतलब बाय सेल्फ जो हम लोग का बिहेवियर होगा वो सामने वाले के प्रति अच्छा हो जाएगा, और ये हमारे मतलब अचीवमेंट्स को पाने में मदद करता है और बूस्ट करता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।